अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी ना तो बहुत बुरे फंसोगी तुम। क्या चाहिए तुम्हें? पैसों के अलावा तुम दे ही क्या सकते हो? बस एलिमनी की मनी डबल कर दो हर महीने। सर दरवाजा खोलिए, वहां कुछ है। डबल से एक पैसा कम नहीं। मेरा लॉयर तुम्हें आज ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर भिजवा देगा जो मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। एक चारा है मैडम। एक चारा है। देखिए बलजीत साहब, हमने आपको डबल एलिमनी देने से बचा लिया। अब आप हमारी मदद कीजिए और ये सच सच बता दीजिए कि आपने होली के दिन प्रिया के टीम लीडर का फोन आने से पहले कुलदीप ने प्रिया को कई बार फोन किया था। कुलदीप का प्रिया से क्या रिश्ता था? सर, मैं बस प्रिया का कलीग था। हम दोनों साथ काम करते थे। मिस्टर कुलदीप, 1 मार्च होली का दिन था, यानी कि छुट्टी का दिन। उस दिन आपने प्रिया के सेल पर 20 मिनट के अंदर 6 कॉल किए। जाहिर है कि आप एक कलीग तो रहे नहीं होंगे। सर, वो कॉल्स मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए थे। तो किसकी मर्जी से किए थे आपने? यस सर। टीम पूरी नहीं है, प्रिया मिसिंग है। पता लगा वो क्यों नहीं आ रही है? नो सर। तो पता लगा, कॉल क्विक। यस सर। पहले 3 कॉल तो उसने उठाया ही नहीं सर। फिर मैंने कॉल करना छोड़ दिया। लेकिन बलजीत सर ने जिद की तो प्रिया से क्या बात हुई? यही कि तुम होली खेलने क्यों नहीं आ रही हो। सब लोग आए हैं। बलजीत सर कब से पीछे पड़े हैं तुम्हें समझाने के लिए। बलजीत ने तुम्हें ही फोन करने के लिए क्यों कहा? उसके पास 8 लोगों की टीम थी। मुझे भी सर बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने रचना से कहा भी था कि तू उसे फ़ोन कर, वो मान जाएगी। कौन रचना? वो भी एक कलीग है हमारी ही टीम में। ए रचना, सुनना यार, प्रिया को फ़ोन करके यहाँ आने के लिए बोलना। मेरी बात तो मान नहीं रही है। तो पागल है कुलदीप, उसे साफ साफ कह दिया था वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेगी। जानता हूँ यार, लेकिन वो बलजीत है ना, मेरे पीछे डॉबरमैन की तरह पड़ा है यार। उसने जो प्रिया के साथ किया ना, उसके लिए पछता रहा है। वो देख फोन पे लगा हुआ है। क्या हुआ था प्रिया और बलजीत के बीच? उस दिन जब प्रिया बलजीत सर के कैबिन में थी तो हमने देखा। Shut up! मैं परेशान नहीं हो रहा हूं। तुम शादी करो या डिवोर्स, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहां खड़े होकर बात करने के लिए करो। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? व्हाट? क्या मेला क्यों लगा रखा? कौन? बैक टू वर्क। तो किसी को नहीं मालूम कि प्रिया और बलजीत के बीच में क्या हुआ था? दूसरों का तो पता नहीं सर, लेकिन मुझको तो मालूम नहीं। एक बात बताओ, होली के दिन तुमने प्रिया और बलजीत को साथ जाते देखा था? सर, प्रिया के निकलने के पहले ही मैं वहां से निकल गया था। तहकीकात की शुरुआत से ही प्रिया के जीजाजी दीपक प्रिया के बॉस बलजीत पर उंगली उठा रहे थे, पर पुलिस को बलजीत के खिलाफ कुछ खास नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी, बलजीत और प्रिया के बीच कुछ तो हुआ था। क्या प्रिया की बहन और जीजाजी इस बारे में जानते थे? दीपक जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ? प्रिया ने आप लोगों को बलजीत के साथ हुए झगड़े के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताया था क्या? जी नहीं। फिर शायद बात इतनी सीरियस नहीं होगी। शायद, हो सकता है। अच्छा जी, नमस्ते। क्या प्रिया ने तुमसे कभी कुछ कहा था? नहीं। वकील साहब आइए। हाँ क्या? बेटा दीपक, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया। वो पहाड़गंज वाली प्रॉपर्टी प्रीति के नाम ही ट्रांसफर करनी है, और बाकी की प्रॉपर्टी भी? हाँ, आप पेपर बनवा लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं कल ही ड्राफ्ट भेज देता हूँ। और बेटा प्रीति, आप भी ठीक से पढ़ लेना। अगले हफ्ते स्टैंपिंग करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू। सुनो, एक बात बोलूं?
जब तक बलजीत पकड़ा नहीं जाता है प्रॉपर्टी के चक्कर में मत पड़ो। बलजीत कभी पकड़ा नहीं जाएगा। क्यों? कनेक्शन तगड़ा है, उसके फादर होम मिनिस्ट्री में। और क्या चाहिए? यस सर, मैंने प्रिया को बलजीत सर के साथ जाते हुए देखा था। क्या बजे होंगे उस वक्त? एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है सर, पर शायद 2 के आसपास बजे होंगे। होली के दिन प्रिया से तुम्हारी बात हुई थी? सिर्फ हाय बाय हुई थी सर। एक्चुअली उसका मूड उस दिन बहुत ख़राब था, वो वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आई थी। उसे बलजीत सर ने बुलाया था। होली है। अरे बाबा, चल यार अब मैं निकलती हूँ, ऐसे भी घर पे सभी इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी मुश्किल से मुंह दिखाई करने आ गई। अरे यार, फेस पर कलर लगाकर किसी और को भेज देती ना। वैसे भी होली पे कौन किसी पे जानता है। हाँ वैसे ये बात भी सही है। अच्छा यार देर हो रही है, निकलती हूँ। बाय बाय, हैप्पी होली। बाय गाइस, हैप्पी होली। बाय। फिर प्रिया बलजीत सर को बाय कहने के लिए गई और उन दोनों के बीच में बातें होने लगीं और उसके बाद दोनों ही लोग कार की तरफ चले गए। बलजीत ने हमें बताया कि प्रिया का कोई इंतजार कर रहा था जो उसे पिकअप करने वाला था। सॉरी सर, मैं नहीं जानती। सुमित को जानती हो? ऑफ कोर्स। अब आप उस पर भी शक कर रहे हैं क्या? क्यों? नहीं करना चाहिए। सुमित बहुत ही अच्छा लड़का है, वो प्रिया पर जान छिड़कता था और प्रिया भी उसे बहुत लाइक करती थी। और वैसे भी जिस दिन प्रिया की डेथ हुई वो यहाँ नहीं बैंगलोर में था। काफी कुछ जानती हो सुमित के बारे में? सुमित के बारे में नहीं सर, मैं प्रिया के बारे में जानती हूँ। प्रिया ने मुझे सब कुछ बताया था। इनफैक्ट मुझे क्या, वो तो सारी बातें सबसे शेयर करती थी, सिर्फ एक बात को छोड़ के। कौन सी बात? उसे बलजीत सर को साफ साफ कह देना चाहिए था कि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। मतलब? बलजीत सर लट्टू थे उस पर और उसको तो पता भी नहीं था कि बलजीत सर अट्रैक्टेड थे उसकी तरफ। वाह प्रिया, ग्रेट वर्क। थैंक यू सर। तुम जानती हो जब से तुमने ज्वाइन किया है तब से हमारे टारगेट्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा और वक्त से पहले कंप्लीट हो गए। इट्स अ टीम वर्क सर। नो इट्स योर वर्क। टीम तो पहले भी थी, तुमने जान डाल दी। लेकिन ट्रेनिंग तो आप ही ने दी है ना सर। पर आज मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। व्हाट सर? तुम्हारी सैलरी 15% बढ़ा दी गई है। वाह, आई मीन थैंक यू सर। That calls for a celebration. We need to party. एनी टाइम सर। प्रिया बहुत ही भोली लड़की थी सर। एक दिन बलजीत सर ने उससे पार्टी मांगी थी तो वो पूरी टीम को डिनर पर लेकर चली गई। एक्चुअली बलजीत सर उसके साथ अकेले डिनर करना चाहते थे। क्या कभी प्रिया ने तुमसे ये कहा कि बलजीत ने उसे प्रपोज किया या उनके बीच कुछ हुआ? नहीं सर, कभी नहीं बताया, क्योंकि बलजीत सर ने ऐसा कभी किया ही नहीं। शुरू के 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं, और उसके एक दिन। Shut up! Just shut up! मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं तुम्हें सैलरी काम करने की देता हूँ, यहाँ खड़े होकर बात करने की नहीं। लीव। What happened? क्या हुआ? नो आइडिया यार, पता नहीं क्या हो गया उनको, ऐसे अचानक से चिल्लाने लगे। अचानक से कुछ नहीं होता मेरी जान। तूने उनको बोला क्या? सर एक गुड न्यूज़ देनी थी आपको। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर न्यूज़ गुड न्यूज़ तो होती है। सर मैं शादी करने वाली हूँ सर। कौन है वो? मेरा बॉयफ्रेंड सुमित। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? कब से? पिछले 5 महीनों से। एंड यू नो सर, ही इज अ वेरी गुड बॉय। और अब तो हमारी फैमिली भी हम दोनों की शादी के लिए राजी है। लेकिन मैं राजी नहीं। व्हाट सर? सुना नहीं तुमने? मैंने कहा कि मैं राजी नहीं। बट व्हाई सर? व्हाट डू यू मीन व्हाई? यू डोंट रिमेंबर? मैंने ही तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। मेंटली, इमोशनली कितना इन्वेस्ट किया है तुम पर। और तुम्हारे लिए प्रिया मेरे पास सुपर प्लान है और तुम इन सब पर पानी फेर रही हो। ये कंपनी, ये टीम, मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते और तुम किसी अरे गहरे से शादी करने चली हो। सर प्लीज सर, सुमित एक बहुत ही अच्छा लड़का है। प्रिया, स्टॉप इट। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, दिस इज नॉट फेयर। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शट अप प्रिया, शट अप। मैं परेशान नहीं हूं। तुम शादी करो या डिवोर्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नो, बहुत डिस्कशंस हो गए। मैं तुम्हें सैलरी काम करने की देता हूं, बातें करने की नहीं। करो।
जस्ट जो बात पूरे ऑफिस को साफ नजर आ रही थी, वो बात प्रिया की समझ में ही नहीं आ रही थी। बलजीत घायल हो गया था, जल भुनकर राख हो गया था। वो प्रिया को बेवफा समझ रहा था। पर रचना, मैंने कभी कोई उसे गलत सिग्नल नहीं दिया यार। लेकिन तो उसका सिग्नल समझ भी नहीं पाई ना। तुझे समझ लेना चाहिए था कि वो तेरे ऊपर मरता है, इसलिए तुझे प्रमोशन दे रहा है। क्या मतलब? मेरी अपनी कैपेसिटी कुछ नहीं है क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसे एक अच्छे वर्कर के साथ में एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी चाहिए। अब इस उम्र में उसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड तो मिलेगी नहीं, तो उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन एक अच्छी वर्कर के ऊपर निकाल लिया। अब मैं क्या करूँ यार? सिंपल, उसे साफ साफ जाके कह दे कि ना तुझे उसमें कभी इंटरेस्ट था और ना कभी होगा। इंटरेस्ट में वो तुझे जॉब से निकालेगा। हाँ, जिंदगी भर टॉर्चर जरूर करता रहेगा, और उसके लिए तेरे पास एक ही चारा है कि तू जॉब छोड़ दे। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती यार, कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे MBA करनी है, उसके लिए मैं पैसा सेव कर रही हूँ। दीदी जियाजी से मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। बलजीत सर रातों रात बदल गए। वो वापस से उतने इरिटेटिंग और खड़ूस हो गए जितने कि वो अपने डिवोर्स के टाइम पे थे। बलजीत का डिवोर्स हुआ? प्रिया के ऑफिस में ज्वाइन करने से कुछ ही महीने पहले उसका डिवोर्स हुआ था। सुना है शादी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और डिवोर्स बहुत ही अगली था। टेंशन मत लो, तुम यहाँ कुछ भी भूल कर नहीं गए हो माय डियर एक्स हस्बैंड। तुम्हें क्या लगा बलजीत, मेरे पीठ पीछे तुम किसी भी लड़की को यहाँ लेकर आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ये मेरा घर। तुम्हारा घर था, अब ये घर मेरा है। शायद तुम भूल गए हो, डाइवोर्स पेपर के साथ साथ ये घर तुमने मेरे नाम पे किया है। ठीक है, बोर मत करो, मुझे ज़रूरी काम था इसलिए आया था यहाँ। झूठ। जितने पैसे वॉचमैन को तुमने दिए हैं ना, उससे डबल मैंने उसे दिए, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी ना तो बहुत बुरे फंसोगी तुम। क्या चाहिए तुम्हें? पैसों के अलावा तुम दे ही क्या सकते हो? बस एलिमोनी की मनी डबल कर दो हर महीने। सर, दरवाजा खोलिए, वहां कुछ है। डबल से एक पैसा कम नहीं। मेरा लॉयर तुम्हें आज ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर भिजवा देगा, जो मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। एक चारा है मैडम। एक चारा है। देखिए बलजीत साहब, हमने आपको डबल एलिमनी देने से बचा लिया। अब आप हमारी मदद कीजिए और ये सच सच बता दीजिए कि आपने प्रिया का कत्ल क्यों किया। मैं सच कह रहा हूं, प्रिया का खून मैंने नहीं किया। मैंने प्रिया को वहीं ड्रॉप किया था और वहां से उसे कोई पिकअप करने वाला था। ये बात तुम बता चुके हो। यही सच है। ये सच नहीं है, एक कहानी है, एक मजेदार कहानी। सुनने में बहुत मजा आया। ये हकीकत है सर, ऐसा ही हुआ था। मैं सच कह रहा हूं। नरूला, तुम एक काम करो, मिस्टर बलजीत को ले जाकर सलाखों के पीछे बंद कर दो। इनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना और इनके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। सर,
अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। ठीक 2 दिन के बाद आपकी लाश किसी करीब के तालाब में पाई जाएगी, जिसकी शिनाख्त मैं करूंगा। आपके जिस्म पर कोई घाव या कोई जबरदस्ती के निशान नहीं होंगे, सिर्फ आपकी जेब में एक नोट जरूर होगा और जिस पर यह लिखा होगा कि मैं प्रिया की याद में खुदकुशी कर रहा हूं, आत्महत्या। अच्छे से अच्छे क्रिमिनल्स पुलिस की शातिर चालों से डर जाते हैं। बलजीत कोई एक्सेप्शन नहीं था। आखिरकार उसने अपने झूठों का मुखौटा उतार फेंका। प्रिया मर्डर केस की सच्चाई फाइनली सामने आ ही गई। मेरी शादी नर्क से कम नहीं थी, और डिवोर्स तो पूछो मत। मैं पागल हो गया था अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में। प्रिया सबरवाल। प्रिया सिर्फ मेरे ऑफिस में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी दाखिल हुई। थैंक यू सो मच। ताजी हवा के एक झोंके की तरह। मुझे कभी डाउट नहीं हुआ कि वो किसी और को पसंद कर सकती है। प्रिया सिर्फ मेरी थी, सिर्फ मेरी। लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स की ना तो समझ थी और ना ही कदर। उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने किसी और से प्यार करके मुझे ऐसा घाव दिया है जो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं। जस्ट मैं उसे ऐसे ही मुझसे दूर जाते हुए नहीं देख पा रहा था। आओ प्रिया। होली के दिन बलजीत प्रिया को बहाने से अपने दूसरे घर ले गया था और उसने उसे रास्ते में कहीं भी ड्रॉप नहीं किया। क्या चाहती हो? मैं पूरे ऑफिस के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूं, प्रिया आई लव यू? सर प्लीज, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सुमित से प्यार करती हूँ, और अब तो सुमित और मेरी शादी भी होने वाली है। प्यार तुम मुझसे भी कर सकती हो प्रिया। शादी हमारी भी हो सकती है। सर प्लीज, इनफ। हाँ, मैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है मेरे दिल में आपके लिए। और अब इस बात के ऊपर मैं और डिस्कशन नहीं करना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ बस। ये घर तुम्हारा ही तो है प्रिया, इसे अपना ही समझो। और शादी के बाद तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, जहां चाहोगे वहीं रहेंगे। सर आपको क्या हो क्या गया है? आप पागल हो गए हैं क्या, या फिर आपका दिमाग खराब हो गया है? फिर आप कोई मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मजाक तुमने किया मेरी फीलिंग्स का प्रिया। हाँ, उस 2 टके के सुमित से मैं कहीं बेहतर हूं। आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मैं भी तो जानूं। This is not fair, हाँ? और अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है प्रिया, आज हम अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। सुमित और नो सुमित। बलजीत बार बार अपना बयान बदलता आया है और वो अभी भी ऐसा ही कर रहा है। उसके वकील उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रिया की बहन और जीजा का अपना कोई बच्चा नहीं है। वो प्रिया को अपनी बेटी की तरह चाहते थे। सुमित भी प्रिया को दिलो जान से चाहता था और अक्सर उसे याद करता है। जिंदगी में दूर तक जाने की चाहत रखने वाली प्रिया एक आदमी के जुनून का शिकार हो हमेशा के लिए सभी से कहीं दूर चली गई। ये जांच अभी जारी है कि कत्ल से पहले प्रिया का हुआ था या नहीं। झूठ की डोर से बुना ये केस अदालत में लड़ा जा रहा है, पर एक सच्चाई जो अब सबके सामने है वो ये है कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। क्राइम पेट्रोल सनसनी ये उम्मीद करती है कि प्रिया के परिवार वालों को इंसाफ मिले।